हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस। कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस। कन्वेक्स लेंस को उर्दू में मुहद्दब अरसा कहते हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके, मौसूल हो सके। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये है कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस। कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस और कनकेव मिरर इक्वेशंस 10 के बुक के चैप्टर नंबर 3 के जो ये दो टॉपिक्स है, बार बार पेपर के अंदर कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। तो कनकेव मिरर इक्वेशंस जो है वो हमने प्रूव किया है। अब कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस की बारी आती है। कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है कनकेव मिरर जो होता है, जिसको हम मुकार आईना कहते हैं, कनकेव मिरर जो है ये कन्वर्जिंग मिरर है। जबकि लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग लेंस है और कनकेव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है। जबकि मिरर के अंदर डाइवर्जिंग मिरर जो है ये कन्वेक्स है, जबकि लेंस के अंदर डाइवर्जिंग लेंस जो है ये कनकेव है। जबकि कन्वर्जिंग लेंस जो है ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। जबकि मिरर के अंदर कन्वर्जिंग मिरर जो है ये हमारा कनकेव मिरर जो है ये कन्वर्जिंग मिरर होगा। जबकि लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कन्वेक्स लेंस कैसे कहते हैं? कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस, कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है विच टेकर एट द सेंटर जो कि दरमियान में क्या होता है, बड़ा होता है, एंड थिनर एट द एजेस और किनारों में क्या होता है, छोटा होता है। बस ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस की अपनी टाइप्स है, कनकेव लेंस की भी अपनी टाइप्स है। कनकेव लेंस आर दोज लेंस, कनकेव लेंस वो लेंस होता है विच टेकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर जो किनारों में बड़ा होता है, मोटा होता है और दरमियान में क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं। जबकि कन्वेक्स लेंस का डायग्राम हमारे पास ये है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस व्हिच टेकर एट द सेंटर जो दरमियान में क्या होता है, बड़ा होता है, एंड थिनर एट द एजेस और किनारों में क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस व्हिच टेकर एट द सेंटर दरमियान में क्या होता है या बीच में क्या होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, एंड थिनर एट द एजेस और किनारों में क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि कनकेव लेंस आर दोज लेंस व्हिच टेकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर। कनकेव लेंस वो लेंस होता है, कनकेव लेंस वो लेंस होता है जो कि दरमियान में क्या होता है, छोटा होता है और किनारों में क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस आर कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। This is the convex lens and this is the concave lens. Convex lens are those lenses which thicker at the center and thinner at the edges. किनारों में क्या होता है, छोटा होता है, जबकि दरमियान में क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जबकि कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस आर दोज लेंस which thicker at the edges. किनारों में क्या होता है, मोटा होता है, and thinner at the center. जबकि दरमियान में क्या होता है, ये छोटा होता है। ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं या ऐसे लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसके अपने अपने टाइप्स है। कन्वेक्स लेंस की भी 3 टाइप्स है, कनकेव लेंस की भी 3 टाइप्स है। कन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट टाइप्स है उसे हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं, उसको हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जिस तरह कन्वेक्स लेंस का डायग्राम है इसी तरह डबल कन्वेक्स लेंस का डायग्राम भी यही है। डबल कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस व्हिच बोथ साइड्स आर कन्वेक्स। ऐसा लेंस जिसके दोनों साइड्स क्या हो, कन्वेक्स हो, मींस दरमियान में क्या हो, मोटा हो। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जबकि दूसरा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक साइड्स क्या हो, प्लेन हो और दूसरा साइड्स कन्वेक्स हो। फॉर एग्जांपल ये वाला लेंस, ये लेंस, दोस लेंस which have one sides are planes, एक साइड्स क्या है, प्लेन है, and the other sides are convex और दूसरा साइड्स क्या है, कन्वेक्स है। इसी तरह डबल कनकेव लेंस, इसी की भी 3 टाइप्स है। एक को हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं और दूसरे को हम प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं और तीसरे टाइप्स को हम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहते हैं। जबकि इसका तीसरा टाइप जो है, कन्वेक्स लेंस का तीसरा टाइप जो है ये कनकेव कन्वेक्स लेंस है। इसी का तीसरा टाइप जो है कन्वेक्स कनकेव लेंस।
अब इसी के जो डबल कन्वेक्स लेंस जो है, डबल कन्वेक्स लेंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस जो है ये भी इसी तरह के कन्वेक्स लेंस की तरह के है, जो कि दरमियान में क्या होता है, छोटा होता है, और किनारों में क्या होता है, बड़ा होता है, या किनारों में मोटा होता है और दरमियान में छोटा होता है। ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, या ऐसे लेंस को हम डबल कनकेव लेंस कहते हैं। इसी तरह प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस वो लेंस होता है जो कि उसका एक साइड क्या होता है, प्लेन होता है, और दूसरा साइड उसका क्या होता है, और दूसरा साइड उसका कनकेव होता है। ऐसा लेंस जिसका एक साइड प्लेन होता है और दूसरा साइड कनकेव होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। और इसका तीसरा टाइप जो है ये है कन्वेक्स कनकेव लेंस। कन्वेक्स कनकेव लेंस आर दोज लेंस व्हिच वन साइड्स आर द कनकेव एंड द अदर साइड्स आर कन्वेक्स। उसका एक साइड कन्वेक्स होता है और दूसरा साइड क्या होता है, कनकेव होता है। ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहते हैं। जबकि इसी कन्वेक्स लेंस के जो तीसरा टाइप्स है, इसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि कनकेव कन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं। इसके तीसरे टाइप्स को कनकेव कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कनकेव कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस व्हिच वन साइड्स आर कनकेव एंड द अदर साइड्स आर कन्वेक्स। इसका एक साइड कनकेव होता है और दूसरा साइड क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो लेंस के इस पावर प्रोग्राम के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है लेंस इक्वेशंस। लेंस इक्वेशंस हमारा आज का टॉपिक है। लेंस इक्वेशन जो है, लेंस इक्वेशन इट इज लेंस इक्वेशन जो है, इट इज द रिलेशनशिप, लेंस इक्वेशन जो है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इनके बीच क्या है, रिलेशनशिप को शो करता है। इनके बीच किस चीज को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। इन चीज के बीच ये क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फोकल लेंथ, इनके बीच किस चीज को शो करता है, ये रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका क्या है, इसका एक डायग्राम है, इसका क्या है, इसका एक डायग्राम है। डायग्राम हमारे पास इसका ये है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज द फोकल पॉइंट्स एंड दिस इज द फोकल पॉइंट्स। इसके दो फोकस पॉइंट्स होते हैं या दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, बिकॉज दोनों साइड से ऑब्जेक्ट क्या आता है, दोनों साइड से ऑब्जेक्ट नजर आता है। सो दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज द फोकस पॉइंट। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB, एक ऑब्जेक्ट A और B is placed at the front of convex lens। एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने कन्वेक्स लेंस के सामने रख दिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ P, कितने डिस्टेंस पे, P डिस्टेंस पे हमने रख दिया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ P डिस्टेंस पे हमने रख दिया है एक दूसरे के सामने। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB which is represented by HO, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने AB के साथ रिप्रेजेंट किया है या HO के साथ रिप्रेजेंट किया है। एट ए डिस्टेंस ऑफ P, कन्वेक्स लेंस के सामने हमने P डिस्टेंस पे रख दिया, कितने डिस्टेंस पे रख दिया, P डिस्टेंस पे रख दिया। Its image is found, this is the incident rays, this is the incident rays, ये incident rays जा रही है, this is the incident rays, इंसिडेंट रेज जा रही है, ये रेज क्या हो गई, रिफ्रेक्ट हो गई। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज व्हिच इज A प्राइम B प्राइम एट अ डिस्टेंस ऑफ Q, कितने डिस्टेंस पे इमेज बन गया, Q डिस्टेंस पे बन गया। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर्स, लेंस के सेंट्रल पॉइंट्स को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर्स कहते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। This point is X, this is the X point. So let us consider an object AB is placed at the front of convex lens at a distance of P। एक ऑब्जेक्ट है AB, उसका नाम हमने रख दिया, ठीक है, which is represented by HO, उसी को हम HO के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। HO means the height of objects। नो AB एक ऑब्जेक्ट था, AB एक ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस के सामने हमने P डिस्टेंस पे रख दिया। Its image is found, उसका इमेज बन रहा है on the other sides of the lens, लेंस के दूसरे साइड पे बन रहा है at a distance of Q डिस्टेंस पे उसका इमेज बन रहा है, where this distance is represented by F which is called the focal length। So now there are two right angle triangles are found। अब इसी डायग्राम्स के अंदर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है ABC राइट एंगल ट्रायंगल्स, और दूसरा है हमारे पास
ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम सी राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है ए प्राइम बी प्राइम सी राइट एंगल ट्राइंगल। ए प्राइम बी प्राइम सी राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गए। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर ए बी है और इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का बेस जो है ये ए सी है। तो सबसे पहले इसी का परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर ए प्राइम बी प्राइम है, ठीक है। और सी जो है ये क्या है, ए प्राइम सी जो है ये इसका क्या है, बेस है। नो ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम सी, ठीक है। AB is the perpendicular of ABC right angle triangles and AC is the base of ABC right angle triangles। इसी तरह A prime B prime is the perpendiculars and A prime C ये वाला distance जो है ये distance A prime C distance is the base of this right angle triangles। No by cross multiplications कर रहे हैं। AB A prime C is equal to A prime B prime AC AC आ रहा है। अब दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया ए बी ए प्राइम सी इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम ए सी, ये लिख दिया। नाउ बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ए बी ए सी, दोनों साइड्स को ए बी ए सी पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए बी ए बी ए सी कैंसिल हो गए, ए बी कैंसिल हो गए। सो नाउ वी कैन राइट सम A prime C divided by AC is equal to A prime B prime divided by AB। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A prime B prime divided by AB is equal to A prime C divided by AC। अब A prime B prime divided by AB is equal to A prime C divided by AC। A prime C distance ये वाला A prime C distance is represented by A prime C distance को हमने कियों के साथ रिप्रेजेंट किया है। A prime C distance को हमने कियों के साथ, बिकॉज़ ये वो डिस्टेंस है, ये A prime C distance is represented by कियों and AC distance ये वाला A और C की बीच जो डिस्टेंस है is represented by P। या जितने डिस्टेंस पे इमेज बना था उसी डिस्टेंस को हमने A प्राइम C के साथ रिप्रेजेंट किया और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी डिस्टेंस को हम AC कहते हैं, ठीक है। या जितने डिस्टेंस पे इमेज बना था उसी डिस्टेंस को हमने Q के साथ रिप्रेजेंट किया और जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसे हमने P के साथ रिप्रेजेंट किया। तो इसी की जगह में हम क्या लिखते हैं, A प्राइम B प्राइम डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू A प्राइम C की जगह पे हमने Q लिख दिया डिवाइड बाई AC की जगह हमने P लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। किस तरह आ गया फर्स्ट इक्वेशन, देयर आर टू राइट, एक बार पे देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, वन इज ABC राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड द अदर इज A प्राइम B प्राइम C राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे जो है बन गए हैं। अब AB is the perpendicular of first right angle triangles of ABC and AC is the base of this triangles। So A prime B prime is the perpendicular of this right angle triangles and A prime C is the base of this right angle triangles। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान से ये आ गया, फिर डिवाइड्स किया AB AC पे, AB AC पे, इसी तरह से आ गया। So this is the equation number 1। अब now there are two other right angle triangles are formed। अब दो और right angle triangle बन रहे हैं, दो right angle triangle जो है ये और बन रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक right angle triangle ये है, एक right angle triangle ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल CX F राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा है F A प्राइम B प्राइम राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल CX F राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा है F A प्राइम B प्राइम राइट एंगल ट्राइंगल, या A प्राइम B प्राइम F राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा है CX F राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसी के अंदर CX is the perpendicular and इसी के अंदर A प्राइम B प्राइम is the perpendicular। इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर
सी एफ इज द बेस, और इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर ए प्राइम एफ इज द बेस। नो, इसी के अंदर भी यही करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, फर्स्ट सी एक्स एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर सी एक्स एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर सी एक्स एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड दूसरा है ए प्राइम बी प्राइम एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, सी एक्स एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड ए प्राइम बी प्राइम एफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब इसी के अंदर सी एक्स इज द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय सी एफ इज द बेस इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए प्राइम एफ इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का क्या है, बेस है, एंड ए प्राइम बी प्राइम इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर है, जबकि सी एक्स जो है इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का क्या है, परपेंडिकुलर है। सी एफ जो है जो है इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स का क्या है, बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट राइट एंगल्स का परपेंडिकुलर और बेस ये रेशो निकाल रहे हैं। सी एक्स डिवाइड बाई सी एफ इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों के बीच में से, सी एक्स ए प्राइम एफ इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम सी एफ। ठीक है, नाउ बोथ साइड्स डिवाइडिंग, दोनों साइड्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किस चीज पे, सी एक्स एफ पे, सी एक्स सी एफ, सी एक्स सी एफ, सी एफ कैंसिल हो गए, सी एक्स कैंसिल हो गए, सी एक्स कैंसिल हो गए, और सी एफ जो है ये कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, हमारे पास रहता है यहाँ पे ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई सी एक्स। ठीक है, ये वाला रहता है। अब इसी की जगह हम क्या लेते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अप्लाइज दैट टर्म ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई सी एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ, ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ, वेयर दिस सी एक्स लाइन जो है, ये सी एक्स लाइन है, सी एक्स लाइन जो है बराबर है किस चीज के, ए बी लाइंस के, ए बी लाइंस के, सी एक्स लाइन बराबर होगा ए बी लाइन से, सी एक्स लाइन किस चीज के बराबर है, ए बी लाइन से, वेयर दिस सी एक्स लाइन बराबर होगा, तो सी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, सी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। नो, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई सी एक्स लाइन की जगह हम ए बी लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ, ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ। अब नो इक्वेशन 1 अप्लाइज दैट टर्म, इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था कि ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए बी, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए बी बराबर है किस चीज के, क्यू बाई पी के, तो हम ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाई ए बी की जगह क्यू बाई पी लिखेंगे यहाँ पे, तो क्यू बाई पी इज इक्वल टू ए प्राइम एफ डिवाइड बाई सी एफ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सी एफ डिस्टेंस बराबर है किस चीज के, फोकल लेंथ के, एफ के, सी एफ डिस्टेंस बराबर है, ये सी एफ डिस्टेंस बराबर है किस चीज के, फोकल लेंथ के, तो सी एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब ये ए प्राइम एफ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ए प्राइम एफ डिस्टेंस, ए प्राइम एफ डिस्टेंस ये किधर से निकला है, ए प्राइम एफ डिस्टेंस ये कहां से निकला है, ये इधर से निकला है, ए प्राइम सी माइनस सी एफ माइनस सी एफ, ये ए प्राइम डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ए प्राइम एफ डिस्टेंस, ए प्राइम एफ डिस्टेंस किधर से निकला है, यहां से निकला है, ए प्राइम सी माइनस सी एफ, ए प्राइम सी माइनस सी एफ, ए प्राइम एफ डिस्टेंस बराबर है ए प्राइम सी माइनस सी एफ, तो ए प्राइम एफ इज इक्वल टू ए प्राइम सी डिस्टेंस, ए प्राइम सी डिस्टेंस बराबर था किस चीज के, क्यू के, माइनस सी एफ डिस्टेंस बराबर था एफ के, तो ए प्राइम एफ की जगह पे हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू माइनस एफ लिखेंगे। ठीक है, नो क्यू डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू ए प्राइम एफ की जगह पे हम क्यू माइनस एफ लिखेंगे, क्यू माइनस एफ डिवाइड बाई एफ ये लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, क्यू एफ इज इक्वल टू पी क्यू
माइनस पी एफ, ठीक है, पी क्यू माइनस पी एफ। सो नाउ बोथ साइड डिवाइडिंग बाय पी क्यू एफ, दोनों साइड्स को क्या करते हैं, पी क्यू एफ पे डिवाइड करते हैं। सो क्यू एफ डिवाइड बाय पी क्यू एफ, पी क्यू एफ, पी एफ डिवाइड बाय पी क्यू एफ, ठीक है। पी एफ क्या हो गए, कैंसल हो गए। यहां पे क्या रहता है, 1 ओवर क्यू रह गया माइनस पी क्यू ये क्या हो गए, कैंसल हो गए। यहां पे रहता है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू क्यू एफ कैंसल हो गए। क्या रहता है, 1 ओवर पी रहता है, 1 ओवर पी यहां पे रहता है। अब 1 ओवर पी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू, 1 ओवर पी बराबर है 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू, ये रहता है। अब इसी 1 ओवर एफ को क्या करते हैं, ये माइनस 1 ओवर क्यू जो है इसी साइड पे लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस हो गया, ये माइनस 1 ओवर क्यू जो इसी साइड पे हम लेकर आ गए, तो ये क्या हो गया, ये प्लस 1 ओवर क्यू हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिराइवेशंस ऑफ कन्वेक्स लेंस इक्वेशंस।